हिमाचल के नाहन में मुस्लिम दुकानदार पलायन करने को मजबूर हैं और दावा तो यह किया जा रहा है कि अब तक तकरीबन 16 दुकानदार पलायन कर चुके हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये पूरा मामला एक फैलाई हुई नफरत की वजह से हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी ईद के दौरान। जो बकरीद गुजरी है, कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी के दौरान एक अफवाह फैलाई गई, एक आरोप लगाया एक व्यक्ति पर, जावेद नाम के व्यक्ति पर, और आरोप यह था कि जावेद ने गोमांस की कुर्बानी दी है जो कि प्रतिबंधित जानवर है, जिसको लेकर एक भीड़ उग्र हो जाती है। और ना सिर्फ भीड़ जावेद की दुकान पर हमला बोलती है बल्कि प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला जाता है और इसकी आड़ में ये नफरत जो फैलाई जाती है पूरी कम्युनिटी को निशाने पर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। पुलिस की जांच में यह निकल कर आया कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी हुई ही नहीं थी। मतलब जिस चीज को लेकर हंगामा बरपा हुआ था, जिस चीज को लेकर जावेद नाम के व्यक्ति की दुकान में तोड़फोड़ की गई थी, जिस आरोप के तहत पूरे हिमाचल में, नाहन में जहां पर यह मामला था, वहां प्रोटेस्ट निकले और भड़काऊ नारे लगाए गए मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन हकीकत में वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस का क्या दावा है यह भी हम आपके सामने रखेंगे और लोगों की भीड़ कैसे उग्र हुई थी और किस तरह के आरोप लगाए थे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। शुरुआत हम इस पूरे मामले से करते हैं कि आखिर माजरा क्या था। दरअसल बकरीद के मौके पर जावेद नाम के व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि जावेद ने गोमांस की कुर्बानी की है और इसी के विरोध में लोग उग्र हो गए और जावेद की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब जावेद की दुकान को निशाना बनाया जा रहा था। अब हम दूसरी तस्वीरें रखते हैं। अभी हम पुलिस का क्या कहना है और शामली से जुड़ा हुआ ये मामला क्यों है, उत्तर प्रदेश के शामली से, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल जो जावेद है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हिमाचल में उसका व्यापार है, हिमाचल में वो काम करता है जहां पर उसकी दुकान में तोड़फोड़ हुई है। ये जो दूसरी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, ये उस दौरान का प्रोटेस्ट है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, उग्र नारेबाजी और भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी और पूरे नाहन में एक तरीके से बाइकआउट या निकाल के बाहर करने का ऐलान या नारेबाजी के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशरफ हुसैन का एक ट्वीट है। वो लिख रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का दावा है कि हिमाचल प्रदेश के नाहन में 16 मुस्लिम दुकानदार पलायन कर चुके हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब जावेद के एक व्हाट्सएप स्टेटस को गोमांस कुर्बानी बताकर हिंदू संगठनों ने पूरी कम्युनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। जांच में वो मांस अब भैंस का निकला, यानी जिस मांस का आरोप लगाया था वो मांस नहीं था, प्रतिबंधित जानवर नहीं था, कि जिस जानवर की परमिशन है, परमिटेड एनिमल जो है, उनकी कुर्बानी का गोश्त था वो। इससे पहले कि पुलिस का स्टेटमेंट हम आपके सामने रखें, एक नफरती चिंटू का ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि देखिए समाज में नफरत घोलने का काम किस अंदाज में किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, सागर कुमार इसका नाम है, सुदर्शन न्यूज से जुड़ा हुआ है। क्या लिख रहा है कि बकरीद पर गौ माता को काट कर अपने स्टेटस पर लगाने वाले जिहादी जावेद को बाबा जी की पुलिस ने शामली से गिरफ्तार किया। शामली से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर किया है लेकिन गोमांस के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया है और उसके बावजूद, पुलिस के स्टेटमेंट के बावजूद, इस व्यक्ति ने ना तो ये पोस्ट डिलीट की है, ये ट्वीट डिलीट किया है और ना ही इसे पुलिस का कोई खौफ है कि खुलेआम नफरत फैला रहा है, खुलेआम झूठा प्रोपेगेंडा थोप रहा है समाज पर, जिससे समाज का माहौल बिगड़े और हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हो। देखिए क्या प्रोपेगेंडा है, ये आपकी स्क्रीन पर आपने देख लिया। अब हम आपके सामने यूपी पुलिस का जो दावा है वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, अंसार इमरान ने बाकायदा इस व्यक्ति को भी टैग करके बताया है कि ये गलत है, ये झूठ है। फर्जी खबरों के बाद बादशाह लगता है शामली पुलिस की ये बात सुनना भूल गया है। ध्यान से सुनो, साफ तौर पर कहा कि जावेद की तरफ से कोई गो हत्या नहीं की गई थी। अब आपके सामने पुलिस का ये स्टेटमेंट, आप इसको सुनिए। जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो जलालाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और अन्य प्रदेश में जाकर संभवतः जो है वो निवास करता था और कार्य करता था। उसकी जो है एक सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। थैंक यू। यहां पर आपने सुना, साफ तौर पर कहना है पुलिस का कि प्रतिबंधित जानवर नहीं था, परमिटेड जानवर था।
जिसकी कुर्बानी की गई थी। यानी जो आरोप उस पर लगाए गए, जिन आरोपों के तहत उसकी दुकान तहस नहस की गई, जिन आरोपों के तहत पूरे नाहन में, हिमाचल में प्रोटेस्ट हुए, वो आरोप साबित नहीं हुआ, वो झूठा प्रोपेगेंडा था। लेकिन अब आई बात गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी क्यों हुई है? गिरफ्तारी हुई है कि जो पोस्ट उसने लगाई या जो व्हाट्सएप स्टेटस उसने लगाया, वो जो था भावनाएं आहत कर सकता था, उस तरीके का स्टेटस कुर्बानी का उसने लगाया था। भावनाएं आहत करने के आरोप में जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला है। गोमांस का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है, लेकिन देखिए झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाकर भावनाएं आहत करना और एक हवा देने का काम किस तरीके से नफरती चिंटू करते हुए नजर आते हैं। यहां पर हम आपके सामने पत्रकार जाकिर का एक ट्वीट रखते हैं। लिख रहे हैं कि शामली पुलिस ने जावेद को इसलिए गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने कुर्बानी की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी। जावेद की हिमाचल के सिरमौर में कपड़े की दुकान है, जिसमें तस्वीर की वजह से तोड़फोड़ व लूटपूट भी की गई थी। जावेद पर आरोप लगा था कि उसने गोमांस की तस्वीरें स्टेटस पर लगाई थी, लेकिन शामली पुलिस ने जांच में पाया कि वे गोमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। लेकिन उसके बावजूद उस पर दो धर्मों के बीच में नफरत को बढ़ावा देने के लिए केस दर्ज किया गया, जिसमें अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस और शामली पुलिस और डीजीपी को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि नफरत को बढ़ावा मिला है या नहीं, ये धर्म नहीं बल्कि कानून तय करता है। लेकिन फिर भी आपकी पुलिस ने एक गरीब मजदूर पर केस दर्ज कर उसका जीवन तबाह कर उसे अपराधी बना दिया है। देखिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब ये आरोप जो है, ये कह रहे हैं कि जिस आरोप में एक व्हाट्सएप स्टेटस के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। अब सवाल ये है कि अगर नफरत को बढ़ावा एक व्हाट्सएप स्टेटस से हो सकता है, जैसा कि पुलिस का दावा है, तो फिर जो ये नफरती चिंटू जिसका हमने ट्वीट दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, सागर कुमार, क्या इससे नफरत को बढ़ावा नहीं मिलेगा कि ये झूठा प्रोपेगेंडा बढ़ा रहा है कि गोमांस की कुर्बानी दी गई है, जबकि ऐसा पुलिस कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी जांच में ऐसी चीज नहीं आई है। उसके बावजूद ये नफरत को बढ़ावा दे रहा है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है। अगर इस तरीके के कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है, अगर वो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई स्टेटस, कोई ऐसा भड़काऊ चीज लगाता है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो। लेकिन यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जग जाहिर है। अब हम आपके सामने एक वीडियो रखते हैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी, जिन्होंने ये दावा किया है कि कैसे माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि जो बाहर से हमारे यहाँ लोग आए हैं, यानी हिमाचल में जो लोग काम करने के लिए आए हैं, उन सभी को भगाने का प्रोपेगेंडा बनाया गया कि इनको निकाला जाए। उन्होंने यहां तक उदाहरण दिया कि अगर यही काम उत्तर प्रदेश वाले, यानी नोएडा में कितने लोग बाहर के काम करते हैं, वो करने लगे तो कैसे काम चलेगा, और हमारे देश के लोग कहीं भी जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिएगा। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहाँ से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। कसूर एक का था, हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी अपना काम धंधा कर सकता है किसी भी शहर में जाके। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी का सभी बंदों को बाहर निकाल दो, सभी को कैसे बाहर निकाल दो? हमारे नोएडा में, यूपी में जो हिमाचल के लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कोई सोच नहीं रहा इस बात को, सिर्फ नारेबाजी चली हुई है, इनको बाहर करो, बाहर करो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नफरत फैलाई जाती है त्योहार के मौके पर, ईद बकरीद के मौके पर, कोई भी मुस्लिम त्योहार उसको लेकर, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो हिंदुओं के त्योहार हैं वहां पर भी ये नफरती गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक पोस्ट नफरती डालते हैं, भीड़ को उग्र करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और उसका अंजाम होता है कि दो समाज में आपसी सौहार्द एकदम नष्ट हो जाता है, आपसी सौहार्द को खतरा हो जाता है, और इस तरीके के हंगामे शुरू हो जाते हैं। जबकि पुलिस की जांच में आप देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे इस तरीके का हंगामा करने की जरूरत थी।